अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टडी अबाउट अ मुस्लिम साइंटिस्ट। आज हम मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या चीज़ें इन्वेंशन की। यानी कि अगर हम देखें तो हमने आज तक क्या पढ़ा है कि जो नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट है उनकी ही कंट्रीब्यूशन है साइंस के अंदर, ह्यूमंस के ऊपर। यही नहीं है बल्कि हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने भी बहुत ही बायोलॉजी के अंदर बहुत ही एक अहम रोल प्ले किया है। बहुत ही इनकी कंट्रीब्यूशन है इन्वेंशन के अंदर, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तीन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो एक बहुत ही जिनका एक वक़्त में बहुत ही नाम था, इन्होंने बहुत ही इन्वेंशन की है, जो फेमस साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले आ जाता है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान, ठीक है। अगर मैं इनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात की बात करूं तो ये 721 में पैदा हुए थे, ठीक है, और इनकी 815 में वफ़ात हुई थी। 721 में ये पैदा हुए थे। अब ये जाबिर बिन हयान जो थे ये बेसिकली ईरान में पैदा हुए, बोर्न इन ईरान, और इन्होंने अपनी जो मेडिसिन की प्रैक्टिस है वो इराक़ में की। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन इराक़ में इन्होंने अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस की। और बेसिकली ये जो थे वो ये केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे। केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने बहुत ही अपनी कंट्रीब्यूशंस की, बहुत ही इन्होंने रिसर्च की, और जो आज भी फेमस हैं। और इनकी जो बहुत ही अहम तरीन बुक्स लिखी गई वो थी एक प्लांट्स और एनिमल के ऊपर, प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी जो आज भी अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में, अक्सर लाइब्रेरीज़ में मौजूद होती हैं और ये हमें पढ़ने को मिलती हैं। अब इनकी जो 2 मशहूर मारूफ किताबें हैं, ये अल नबातात एंड अल हैवान, ठीक है। अल नबातात जो है ये प्लांट्स के मुतालिक है और अल हैवान एनिमल्स के मुतालिक है। तो ये बेसिकली 2 इनकी मशहूर और मारूफ बुक्स थी जो इन्होंने लिखी थी जाबिर बिन हयान ने। जाबिर बिन हयान अपने वक़्त के बहुत ही मारूफ साइंटिस्ट थे। तो इनसे भी बढ़कर ये कहा जाता है कि इनसे जो पहले जो थे साइंटिस्ट जो थे जिनका नाम था वो थे अब्दुल मलिक अस्माई। अब्दुल मलिक अस्माई बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, तो बहुत सी किताबें लिखी थी इन्होंने जानवरों के मुतालिक। तो इनकी जो सने पैदाइश थी ये 740 में पैदा हुए, ठीक है, और 828 ईस्वी में इन्होंने वफ़ात पाई। ये अब्दुल मलिक इस्माई जो थे ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि हमारे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट कंसिडर किए जाते हैं अब्दुल मलिक इस्माई। ये इन्होंने जो डीपली स्टडी की है, इन्होंने किसके ऊपर की है, एनिमल्स के ऊपर, स्टडीड इन एनिमल के ऊपर इन्होंने बहुत सी डीपली स्टडी की है। और इन्होंने अपनी एनिमल्स के ऊपर ही अपनी बुक्स लिखी हैं। सबसे पहले इन्होंने एक बुक लिखी है अल अबील, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है, और इसको उर्दू में कहते हैं कैमल। यानी कि सबसे पहले इन्होंने अपनी किताब जो थी एक ऊँट के ऊपर लिखी थी। ऊँट के मुतालिक इन्होंने रिसर्च की कि ऊँट किस तरीके से इनका रहने का तरीका होता है और ये किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। उसके बाद अल खैल, ठीक है, ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका उर्दू में कहते हैं हॉर्स। उसके बाद आ जाता है अल वहूश, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एनिमल के ऊपर पे लिखी। एंड लास्ट पे इन्होंने लिखी खल्क अल इंसान, इसके ऊपर मुतलिक इन्होंने ये उनकी बुक्स थी अल अबील, अल खैल, अल वहूश एंड खल्क अल इंसान। इन्होंने इन चीज़ों के ऊपर डीपली स्टडी किया था और ये हमारे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट जाने जाते हैं ओवरऑल हमारी हिस्ट्री के अंदर। लास्ट पे आ जाता है अबू अली सीना। अगर अबू अली सीना की मैं बात करूँ तो अबू अली सीना जो थे ये 980 में पैदा हुए
और 1037 ईस्वी के अंदर इन्होंने वफ़ात पाई। ठीक है, बुली सीना जो थे ये फाउंडर ऑफ मेडिसिन इनको कहा जाता था, फाउंडर ऑफ मेडिसिन, क्योंकि इन्होंने मेडिसिन के मुतालिक बहुत सी रिसर्च की थी, तो इनको कहा जाता था फाउंडर ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन को ढूंढने वाला। ठीक है, और ईस्ट के अंदर, मशरिक के अंदर, वेस्ट के अंदर इनको कहा जाता था अविसीना के नाम से, लक़ब से ये बहुत मशहूर और मारूफ थे। ठीक है, ये इन फिजिशियन भी थे, इनके बहुत से अलक़ाबात है, ये फिजिशियन भी थे और उसके अलावा ये फ़िलोसफ़र भी, शायर भी थे और ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, यानी कि इन्होंने तारों के ऊपर भी बहुत सी रिसर्च की थी और उसके अलावा ये पोइट भी थे। अगर मैं इनकी किताबों की बात करूं तो इन्होंने बहुत ही मशहूर किताब लिखी है अल कानून फ़ी अल तिब, अल कानून फ़ी अल तिब। ठीक है, और जो ये वेस्ट के अंदर जिसमें जहाँ पे ये रहते थे, ये कानून ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के नाम से ये मशहूर है और ये अभी भी वहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है कानून ऑफ मेडिसिन के नाम से। तो ये थे हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जिनकी हिस्ट्री के अंदर बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन थी, इन्होंने बहुत ही रिसर्च की थी, बहुत ही तहकीक की थी अपने वक्त के अंदर, और इनके बारे में अभी तक हमें इतना इल्म नहीं है कि हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या क्या रिसर्च की थी, हत्ता कि हमें इनकी बुक्स भी नहीं पढ़ाई जाती। तो ये आजकल हमारा लेक्चर था, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।